देखिए जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी कि यूरोपीय कंट्री में यूरोपीय कंपनी, यानी कि देखे थे हम लोग कैसे ब्रिटिश कैसे आते हैं, पुर्तगाली की कंपनी किस तरह से आती है, ठीक है। और साथ साथ ये भी बात किए थे कि जब यूरोपीय कंट्री भारत में आ रही थी तो उस समय भारत का जो स्टेट था, यानी भारत का जो राज्य था, वो आपस में बिखर रहे थे। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, जैसे में जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद का चर्चा किए थे, कर्नाटक का चर्चा किए थे, जिसमें मैसूर भी आएगा और मराठा साम्राज्य भी आएगा, ठीक है। तो ये जो भारत का राज्य जो कि यूरोपीय कंपनी आ रहे थे, तो ये सामने सब उभर कर आ रहे थे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग का क्लास डिटेल से डिटेल से हम करेंगे कि भारत में किस तरह से पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। पुर्तगाली का अगर आगमन देखा जाए तो पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। यानी कि पुर्तगाली का मेन उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, यानी कि यूरोपीय कंट्री तथा एशिया के साथ व्यापार करना। क्योंकि मेन जो स्थल मार्ग है व्यापार का, वो तो पूरी तरह से मतलब कि बंद कर दिया कौन? उस्मानिया साम्राज्य, जो कि अरब कंट्री पर अपना राज्य, मतलब कि अरब कंट्री पर अपना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब पुर्तगाली के देखते हैं तो देखिए, जब वेनिस और जिनेवा कंट्री ऐसे जो है जो मतलब पुर्तगाल का सहायता कर रहे थे फाइनेंशियली, या फिर जहाज देकर ऐसे सहायता कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो व्यापार का मतलब कि समुद्री मार्ग का खोज करे जिससे एशिया से व्यापार हो सके, ठीक है। तो उसी में अगर देखा जाए तो पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जो कि नाविक है, ठीक है, राजकुमार हेनरी बहुत कड़ी मेहनत के साथ मतलब कि समुद्री मार्ग का खोज करने में मदद की है, जिसमें फ्रांसिको जिसमें
ठीक है, यानी अल्बुकर्क जो है 1509 में आता है, ठीक है, यानी अल्बुकर्क जो है 1509 में आता है, ठीक है। अब अल्बुकर्क का क्या है काम, यानी कि जब अल्मोड़ा 1505 में आता है, 1505 में आने के बाद अरब कंट्री के जो मतलब कि अरब पे जो जिसका विस्तार था उसको कंट्रोल करता है, उसके साथ युद्ध करता है, और अरब से लेकर के मलेशिया तक, यानी कि जो दक्षिणी यानी कि जो हिंद महासागर है उस पे इसका मतलब कि व्यापार का फ्री मिल जाता है, यानी कि यह व्यापार कर सकता है अल्मोड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब अल्बुकर्क जो 1509 में आता है, यहां पर देखिए, तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, यह गोवा पर अपना अधिकार करता है, यानी कि सबसे पहले कालीकट के बाद यह गोवा पर अपना अधिकार करता है। 1510 में आते ही 1510 में अपना गोवा पर अधिकार करता है, और यहाँ से अपना शासन प्रशासन भी यह आगे करता है। देखिए, अब बात मतलब कि मेन अगर अल्बुकर्क का मुख्य रूप से अगर काम देखा जाए तो यह जो है अपने व्यापार को विस्तारित किया, यानी कि अल्मोड़ा के समय से तो यह मतलब कि बिल्कुल फ्री है कि मतलब व्यापार कर सकता है, ठीक है। लेकिन अल्बुकर्क जो है जगह जगह पे, जैसे कि अब 1510 में गोवा पर अधिकार किया, ठीक है, गोवा को अपना अधीन किया, पेंगू, ये सब जो आयरलैंड है इस पर अपना अधिकार कर लिया है। अधिकार करने का मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ से इन जो आयरलैंड है इस पर अपना, ठीक है। अब देखिए, यानी कि पूरा विस्तार कर लिया। अब अल्बुकर्क जो है यह एक नीति के साथ आता है, इसका नीति क्या है, विवाह करना, ठीक है। यानी कि अल्बुकर्क जो है एशिया में आता है व्यापार करने के साथ साथ अपने पुर्तगाली कंट्री का सांस्कृतिक सभ्यता भी साथ में लाता है, यानी कि अल्बुकर्क जो है एशियाई मतलब कि दक्षिण यानी कि भारतीय महिला से यह अपना भारतीय महिला से शादी विवाह करता है, ठीक है, विवाह की नीति लाता है और महिला के साथ विवाह करता है, और इस तरह से अपना पुर्तगाली वर्चस्व बढ़ाना चाहता है कौन, दक्षिण भारत पे, ठीक है। उसके बाद आता है कौन, निनो डी कुन्हा। अब निनो डी कुन्हा को देखा जाए तो ये आते हैं 1529 में, 1529 में आते हैं। यानी कि अगर अल्बुकर्क को देखा जाए तो अगर ये भारत है, ठीक है, अल्बुकर्क को देखा जाए तो मतलब कि ये पूरा क्षेत्र इसके अधीन है। अभी अपना जैसे कि अब गोवा पर अधिकार, श्रीलंका पे, मलाका पे, पेंगू, कूनूर, ये जो ऐसे जगह है आयरलैंड है, वहां पर अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है। अब नीनू डू कुन्हा आते हैं 1500, गोवा को अपना क्या बनाते हैं, इनका कार्यकाल कहां से स्टार्ट होता है, गोवा से। अब गोवा नीनो डू कुन्हा के क्षेत्र, नीनो डू कुन्हा के समय कौन कौन से क्षेत्र में विस्तार होता है तो देखा जाए दक्षिण भारत की ये पूर्वी वाला इलाका है। इसमें अगर खास कर देखा जाए तो सबसे पहले इनका सतगांव